टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिससे आप बोलते हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा ये 02 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई फ्रॉग की एनाटोमी की। और इस एनाटोमी में बहुत ऐसी चीजों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डाइजेशन से ही चालू करेंगे और बढ़िया तरीके से चालू करेंगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ते रहना। जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे भाई चैनल को पहले वॉच करना, डेफिनेटली वीडियो को वॉच करना, समझ में आएगा। और उसके बाद आप लाइक भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, है ना। सबसे पहले हम बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेल डिस्कस क्या क्या कि एनाटोमी होता क्या है, आप बारे में बताना जरा। तो हम बातें करते हैं कि एनाटोमी जो हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बस कुछ नहीं है, दैट्स ऑल, इंटरनल स्टडी, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डाइजेशन की बातें करते हैं। डाइजेशन में बातें करते हैं तो डाइजेशन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, है ना, डाइजेशन के, है ना। यहाँ पहले बातें करते हैं डाइजेस्टिव, क्या बोलते हैं मेरे भाई, डाइजेस्टिव पार्ट की, डाइजेशन करने वाला पार्ट्स के बारे में हम क्या बातें करते हैं ना, पार्ट्स की हम पहले डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को गैदर कैसे करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं सबसे पहले कहां से मेरे भाई, है बताइयो मर्दवा बताओ। तो माउथ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, माउथ से पहले फूड को लेते हैं। माउथ लीडिंग करता है कहां पे, बकल कैविटी में, बकल कैविटी में। और बकल कैविटी आगे कहां लीड करता है मेरे भाई, आगे कहां लीड करता है, बकल कैविटी, तो फेरिंग्स में, कहां पे, फेरिंग्स, फेरिंग्स आगे फर्दर लीड करता है मेरे भाई, फर्दर। तो क्या होता है मेरे भाई, यहां पर देखो, इसको भी दो से लिख दो, फेरिंग्स आगे ओइसोफेगस में, ओइसो क्या होता है, इसोफेगस होता है, ओइसो लिखते हैं लेकिन इसोफेगस होता है। इसोफेगस आगे लीड कहां करता है मेरे भाई, इसोफेगस आगे लीड कहां करता है, आगे ये लीड कहां करता है, तो जाकर खुलता है हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में, स्टोमक आगे कहां लीड करता है मेरे भाई, स्टोमक आगे लीड कहां करता है, तो इंटेस्टीन में जाकर क्या होता है मेरे भाई, इंटेस्टीन में, है ना। इंटेस्टीन में जाकर क्या करता है मेरे भाई, खुलता है। और इंटेस्टीन आगे मेरे भाई फर्दर कहां पे, तो आगे मेरे भाई, अरे यार थोड़ा सा, इंटेस्टीन में तीन ऐसे चीजें होती हैं, यार गलती कर दी क्या, चलो ठीक है। सबसे पहला चीज क्या होता है हमारे पास, कि यहां पर रेक्टम होता है, लिख लो, इलियम होता है, और ड्यूडेनम होता है। क्या होता है, इलियम, ड्यूडेनम, रेक्टम। और रेक्टम आगे फर्दर, रेक्टम आगे फर्दर क्लोएका में खुलता है, रेक्टम आगे फर्दर, रेक्टम आगे फर्दर ओपन क्लोएका, है ना, छोटा सा बना, जगह की कमी है। और क्लोएका आगे क्लोएकल अपर्चर, अपर्चर में खुलता है। और क्लोइकल अपर्चर, आपको ये चीजें हम आपको लास्ट में थोड़ी सी और समझा देंगे। देखो हमारा ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हमारे डाइजेशन की सारी चीजें कहाँ से कहाँ हमारा फूड पहुंचता है, कैसे कैसे। और ये जो क्लोइका तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्लोइका इज अ ओपनिंग ऑफ 3 कैनाल। क्या होता है, ओपनिंग होता है 3 कैनाल का, किसका किसका, रिप्रोडक्टिव, लिख दे भैया, कितने कैनाल का ओपनिंग होता है मेरे भाई, 3 कैनाल का, रिप्रोडक्टिव कैनाल। उसके बाद मेरे भाई आपको याद रख लेना है डाइजेस्टिव,
ये तीन चीज की क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, तीन चीज की कॉमन ओपनिंग होता है। ये छोटा सा था आपको, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का बढ़िया तरीके से यहाँ पर सुनो, हमारा फूड क्या होगा, यहाँ पर फूड इंजेस्ट होगा सबसे पहले माउथ में सबसे पहले क्या होगा, इसकी डाइजेशन होगा। माउथ में सबसे पहले क्या होगा, इसकी डाइजेशन होगा। माउथ में डाइजेशन होगा, हमारे स्लाइवा जब मिलेंगे, मिलकर इसे डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन करेंगे। बगल कैविटी में फर्दर जाएगा, बगल कैविटी लीड टू फेरिंग्स, फेरिंग्स लीड टू एसोफेगस, एसोफेगस लीड टू स्टमक, स्टमक लीड टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम। रेक्टम जो होता है ना, रेक्टम आगे फर्दर ओपन इनटू क्लोएका, क्लोएका ओपन इनटू क्लोएकल अपर्चर, और क्लोएकल अपर्चर इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ 3 कैनाल। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव कैनाल, डाइजेस्टिव कैनाल और यूरिनरी कैनाल है। तीन चीज की क्या होती है, ओपनिंग होती है। ये पॉइंट मेरे भाई जगह पकड़ कर पकड़ो, यहाँ पर ये चीजें बढ़िया तरीके से पकड़ो, और उसके बाद हम बातें करते हैं फिर उसके डाइजेशन की। हम लोग सबसे डाइजेशन की बातें करेंगे तो आपको पता ही हो गया, थोड़ी सी पॉइंट तो पता ही चल गया ना। अरे भैया पोटा टला कि नहीं, सबसे पहले आपको यही तो जानना था। सो ये हो गया, मिटा दे मेरे भाई। थैंक्स फॉर बिजली वाले कि आ गए मेरे भाई, है ना। सो हो गया मेरे भाई, अब दिखाई तो दे रहा है बढ़िया से, है ना। ओके, सब वो क्या है, चलिए ये पॉइंट आपको समझ में गया कि नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डाइजेशन की बातें करते हैं तो माउथ से ही बातें करते हैं, है ना। अरे थोड़े से लिख लो भैया, यार क्यों ऐसे। माउथ यहाँ पर हम बातें करते हैं तो माउथ में सबसे पहले क्या होता है कि फूड गैदर होता है। माउथ में क्या होता है, सबसे पहले फूड गैदर होता है। फूड क्या होता है मेरा भाई, फूड गैदर होता है। फूड क्या होता है, तो गैदरिंग होती है ना, फूड गैदर होता है, फूड की गैदरिंग होती है। और किसके हेल्प से भैया, तो याद रख लेना कि विद द हेल्प ऑफ, क्या है, विद द विद द हेल्प ऑफ बाइलोब टंग। क्या बोलेंगे भाई, बाइलोब टंग, है ना। क्या बोलेंगे, बाइलोब टंग। बाइलोब टंग जो लिखे हैं बढ़िया तरीके से, प्यार से लिख रहे हैं मेरे भाई, है ना। ये बाइलोब जो टंग होता है, इसके हेल्प से क्या होता है, गैदरिंग होता है। कुछ नहीं होता, पहले गैदरिंग, अरे टेर हो गया क्या, तो ना ही लिखे तो बेहतर है क्या। बाइलोब टंग से क्या होता है, पहले गैदरिंग होता है। मैकेनिज्म की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर याद रख लेना कि मैकेनिज्म भी लिख सकते हो भैया, मैकेनिज्म लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब बार बार हम बताएंगे नहीं, बस डाइजेशन पार्ट यहाँ पर हम लिख लो, है ना। डाइजेशन यहाँ पर लिख लो, है ना, यहाँ पर लिख लो डाइजेशन, डाइजेशन डाइजेस्टिव पार्ट हटा दी। अब यहाँ पर गैदरिंग तो हो गया भैया, समझ में आ रहा है। अब ये फूड जाएगा कहाँ, ये फूड फर्दर ये कहाँ जाएगा, फूड फर्दर कहाँ जाएगा भाई, तो फूड आगे वही बातें करते हैं मेरे भाई। हमारे पास जो हमारा वोकल कैविटी था, वोकल कैविटी से कहाँ जाएगा मेरे भाई, हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से आगे कहाँ जाएगा मेरे भाई, इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में जाएगा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है, जो लिखना है लिख सकते हो। क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो फेरिंग्स में लिखेंगे। फेरिंग्स से लीड कहाँ करेगा मेरे भाई, यहीं पे लिख दो। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, जहां भैया इसी में ऐसा हुआ है। इसोफेगस, ये पॉइंट क्या समझ लगा मेरे भाई, समझ में आया ये पॉइंट को। अरे नहीं समझ में आया तो बोल दीजिएगा, नहीं आया ना। अब ये इसोफेगस से फर्दर कहां जाएगा मेरे भाई, स्टोमक। स्टोमक, अब देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा डाइजेशन होता है, यहाँ पर तो होता नहीं, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। वहां पे हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं कि जो बाइल जूस होते हैं वो आकर मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टोमक में कौन कौन से आपको जो जूस होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टोमक में। सर स्टोमक में आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ क्या होता है मेरे भाई, जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ क्या होता है मेरे भाई, तो HCl होता है। अबे HCl लिखो,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद क्या होता है हमारे पास मेरे भाई, क्या होता है उसके बाद, पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गैस्ट्रिक के सारे मिलकर ये फूड को यहाँ पर पहले क्या करते हैं, फूड को फूड 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 को यहाँ पर पहले तो डाइजेस्ट करते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर स्टोमक में कुछ डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन आपको पता है कि ये जब पूरा इस चीज को मिक्स हो जाता है, मिल जाता है ना, तो इसको पता है कि नाम क्या लेते हैं, इट्स कॉल्ड काइन। काइन, इससे क्या कहते हैं, काइन कहते हैं भैया। इसे क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। क्या समझ में आया मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं, काइन। तो याद रख लेना, इट्स कॉल्ड या नोन एज काइन। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे काइन के नाम से जानते हैं। अब ये पॉइंट मेरे भाई तुम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझ में आया जाए कि ये जो पूरा मिक्स हो गया ना, इसे काइन के नाम से जानते हैं। काइन अच्छा लग रहा है, पॉइंट पॉइंट भाई बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं। अब ये जो काइन होता है ना, काइन क्या होता है, अब काइन क्या होता है, ये पास होता है हमारे इंटेस्टीन में, है ना। काइन पासेस टू इंटेस्टीन। जब काइन अब आ गया हमारा इंटेस्टीन में, तो एक हम बढ़िया सा पॉइंट लिख देते हैं थोड़ा सा, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। आपको एक पॉइंट लिखेंगे और बढ़िया तरीके से ही समझाएंगे, है ना। तो यहां से फिर से हम चालू कर देते हैं ना, यहां से काइन, काइन जो एक काइम है ना, काइम क्या होता है, ये पास होता है इंटेस्टीन में। तो यहाँ पर इंटेस्टीन लिखो ना, गलती केवल लिख दी। अब काइम क्या होता है, इंटेस्टीन में पास होता है। अब ये चीज यहाँ पर इस पॉइंट को इसमें लिखेंगे। जब यहाँ पर काइन क्या हो गया, पास हो गया इंटेस्टीन में, क्या हो गया, काइन क्या होता है, पासेस इंटेस्टीन, या यहाँ पर लिख सकते हो पासेस हेयर, है ना, काइन पासेस हेयर, हेयर भी लिख दो भैया, क्या हाँ से छोड़ेंगे। अब एक पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, क्या लगेगा कि यहाँ पर ये इंटेस्टीन में बाइल जूस, गैस्ट्रिक सॉरी बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और आकर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मेरे भाई, तो आपको याद रख लेना है कि कॉमन बाइल क्या होता है, डक्ट में आकर मिलते हैं। अब ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से, जरा हम ये फिगर बनाते हैं और फिगर को आप जरा ऑब्जर्व करिए, है ना। ये हमारा हो गया मेरे भाई क्या, दिस इज आवर गॉल ब्लैडर। क्या होता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। और जस्ट क्या होता है, गॉल ब्लैडर के, अबे यार क्यों बज रहा है गलता, ये क्या होता है हमारा, तो लिवर होता है, लिवर भैया, लिवर होता है ना, लिवर बॉड, लिवर। इसके नीचे हमारे पास क्या होते हैं, प्यारे से नन्हे से क्या होते हैं भाई, कि ये हमारे पास ये बढ़िया सा हम बनाए हैं, ये इट्स लुक लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब, मतलब ये हवा नहीं लगता, हम बोल रहे हैं अपने से खुद से ना। तो ये क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है ना, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज है ना। तो ये पेनक्रियाज और बाइल जो 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 जूस स्टोर करने वाला होता है, कौन होता है, तो स्टोर ऑफ बाइल जूस, स्टोर हेयर, स्टोर यहीं पे होता है। और ये प्यार मिला, ये दुलार मिला, ये बढ़िया तरीके से ये मिला, और ये मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, डक्ट डक्ट डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। और ये दोनों क्या आपको आपको समझ लगा कि यहीं पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है भाई, तो हमारे बाइल जूस क्या होते हैं, स्टोर होता है, लिवर होता है, लिवर इट सिंथेसाइज
बिल्ले जूस, बिल्ले जूस, बिल्ले जूस, बिल्ले जूस नहीं रे, बाइल जूस है, बिल्ले जूस नहीं है यार। तो बाइल जूस को बनाता है, ये चीजें समझ लगा। अब ये यही कॉमन ओपनिंग है हमारा बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट में हमारा क्या होता है मेरे भाई, यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो गॉल ब्लैडर की डक्ट है। गॉल ब्लैडर की क्या है मेरे भाई, डक्ट है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है ना। और ये पेनक्रियाज है भैया, पेनक्रियाज है। ये पेनक्रियाज, ये हमारा जो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या होता है कि स्टोर करके रखता है। वो क्या होता है, स्टोर करके रखता है बाइल जूस को। और ये तीनों मिलकर कहाँ खुलते हैं मेरे भाई, इन तीनों, सॉरी सॉरी, ये क्या होता है, ये जो कॉमन जो डक्ट होता है ये हमारे किस में खुलता है मेरे भाई, तो ये ओपनिंग होता है हमारे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से इंटेस्टिन में। तो भैया बनाइयो। ये हमारा इंटेस्टिन है। और ये इंटेस्टिन तो तुमको दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं कि रेक्टम। और रेक्टम, रेक्टम इलियम ड्यूडेनम, सॉरी ड्यूडेनम बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ड्यूडेनम बोलते हैं। ये हो गया मेरे भाई। अब ये मेरा भाई खुलता है। अब वो आगे हमारे पास ये तीनों मिलकर इसको बढ़िया बढ़िया से निचोड़ते हैं। भैया आ जाइया, है ना, आपको निचोड़ निचोड़ कर हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर जो कौन कौन होता है मेरे भाई, तो बिल्ले जूस, पेनक्रियाटिक जूस, comes into common, comes into common opening, so sorry, so क्या होता है कॉमन, क्या होता है बाइल डक्ट में आता है। क्या ये चीजें मेरे भाई समझ लगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया कि ये क्या होता है बाइल जूस, और क्या होता है हमारे पेनक्रियाटिक जूस कम इनटू कॉमन बाइल डक्ट। क्या होता है, जो कॉमन बाइल डक्ट होता है वो कॉमन बाइल डक्ट में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में होता है ना, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पर मैं लिखूंगा, जो बाइल जो जूस होता है ना, जो जो आपको पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल जूस क्या करता है भाई, बाइल जूस क्या करता है, सो बाइल जूस, बाइल जूस अब ये बताना बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है। हम यहाँ पर थोड़ी सी एक पॉइंट लिखे, पहले अगर किताब को तुम लोग रीड किए हो तो बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है, या आप एक भी बता देना कि पैनक्रियाटिक जूस किसका डाइजेशन करता है, बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है। तो यहाँ पर देखो ये चीजें तो तीन चीजें हमारे बढ़िया तरीके से मिलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इमल्पिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इमल्पिफिकेशन ऑफ फूड, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाइल जूस क्या करता है, इमल्पिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का क्या करता है, इमल्पिफिकेशन करता है। यहां पर ये पॉइंट अच्छा लगा होगा मेरे भाई। और ये हमारे पास बाइल जूस का हो गया। और पैनक्रियाटिक जूस क्या परफॉर्म करता है मेरे भाई, पैनक्रियाटिक जूस क्या परफॉर्म करता है, तो इट परफॉर्म डाइजेशन। बट ये किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है ना। सो थोड़ा सा यहाँ पर फर्दर लिखेंगे इधर, है ना। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, किसका डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ दी, किसका डाइजेशन, तो मेरे भाई प्रोटीन का, प्रोटीन का। एंड एज वेल एज क्या होता है कि इसके साथ हमारे कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, डाइजेशन करता है। ये पॉइंट बढ़िया लगा। अब यहाँ पर आपको थोड़े से मैकेनिज्म तो समझ में आया। मैकेनिज्म में 2 पॉइंट और बढ़िया तरीके से ऐड करेंगे। थोड़े से आप धैर्य रखोगे मेरे भाई, संयम रखोगे तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। क्या ये पॉइंट लगा बढ़िया। अब देखो यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा मेरे भाई, डाइजेस्टेड फूड का कहाँ जाएगा, डाइजेस्टेड फूड हमारे जो आपको बताए थे कॉमन ओपनिंग क्लोएका जो बताए थे ना, क्लोएका में जाएगा। अब देखो सॉरी पहले सुन लो, पहले बढ़िया तरीके से सुनो। हमारा डाइजेस्टेड फूड हो गया। डाइजेस्टेड फूड में हम आपको बताएंगे माइक्रोविलाई, पहले विलाई बताएंगे, उसके बाद ये पॉइंट बताएंगे ना। सो ये पॉइंट को बढ़िया लगा होगा और बढ़िया लगा है तो बढ़िया है ना। सो हो गया ये। चलो मेरे भाई इसको इरेज कर देते हैं ना। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड के बारे में थोड़ी सी, अबे यार कहाँ से एनाटोमी पे लिख दिया, यहाँ पर इंटेस्टाइन, सॉरी यार तुम लोग को पता है कि यहाँ पर ऐसे लिख दिए तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एनाटोमी ही है ना। सो यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, कहाँ जाता है मेरे भाई, डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है मेरे भाई, तो इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर इंटेस्टाइन में आपको 3 चीजें देखेंगे मेरे भाई, 3 चीजें क्या, 2 ही चीजें दिखाएंगे। एक क्या होता है विलाई होता है और एक क्या होता है माइक्रो विलाई होता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है विलाई एंड क्या होता है माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई एंड क्या होते हैं माइक्रो विलाई क्या होते हैं मेरे भाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रो विलाई आपको क्यों प्रेजेंट होता है भैया, जरूरत क्या है माइक्रो विलाई का जो पिछले लेक्चर में मैंने भाई माइक्रो विलाई और विलाई का सिस्टम बताया था। माइक्रो विलाई और विलाई कहाँ बताया था जरा बताना, कोलम्बनार एपिथेलियम में बताया था या क्यूबोइडल में बताया था या स्क्वैमस में बताया था, या आपको पता है कि हम अलग से एक सिलिया बताए थे, आपको सिलिया अलग से फ्लेजला बताए थे, बढ़िया तरीके से पता है ना। सो ये माइक्रो विलाई क्या करता है कि ये इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और क्या करता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो क्या करता है मेरे भाई, तो इट्स इंक्रीज सरफेस एरिया, क्या करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पर आपको पता है कि ये ऑब्जॉर्प्शन और बहुत ज्यादा तरीके बहुत जबरदस्त करेंगे आपको। रूट से लेकर आपको हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट भी वहां पर बताए हैं कि जो रूट हेयर थे, रूट हेयर क्या कर रहे थे मेरे भाई, तो इंक्रीज कर रहे थे सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया क्या करेगा मेरे भाई, ऑब्जर्प्शन बढ़िया तरीके से करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा बढ़िया तरीके से, ऑब्जॉर्ब करके और भैया देगा लियो खाइए ये बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये ऑब्जॉर्प्शन करता है ना। तो इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या बोलेंगे इट हैज फिंगर लाइक, अबे यार इससे लिखो कितना बढ़िया से रखे हुए हैं, इसे खत्म कर। क्या होते हैं इट हैज finger like projection और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, तो ये क्या करता है इंक्रीज करता है भैया, क्या करता है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको हर एक जगह पढ़ोगे है ना। इट्स इंक्रीज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो ऑब्जॉर्प्शन और बढ़िया तरीके से होगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्जॉर्प्शन एंड देन इंक्रीज, ऑब्जॉर्प्शन भी क्या होगा इंक्रीज होगा। ये पॉइंट अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मेरा भाई सबसे ज्यादा आपको पता है। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक पता है आपको कहाँ होते हैं कि हम कल की तरह ही तुरंत बताइए। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया। अब यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड कहा जाता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ये कहा जाता है भैया, अनडाइजेस्टेड फूड का भी तो कोई होना चाहिए ना मामला। तो अनडाइजेस्टेड फूड वही आपको बढ़िया तरीके से पॉइंट बताए, फ्लोइकल अपर्चर है ना, ये आपको वहां पे। अब ये भैया लिखेंगे अनडाइजेस्टेड फूड सो सॉरी 2 टाइम्स सॉरी। सो यहाँ पर मैंने बताया मेरे भाई अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है कहाँ जाता है भैया, अनडाइजेस्टेड फूड मैंने बताया है ना। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है भैया, है ना। ये फूड कहाँ जाता है मेरे भाई, तो ये जाता है हमारे कहाँ मेरे भाई,
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, प्यार प्यार से बताया है कि मैंने बताया रेक्टम, रेक्टम बताया है ना, रेक्टम। उसके बाद प्यार से बताया क्या, क्लोएका। उसके बाद क्या बताया, क्लोइकल अपर्चर एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्या होता है क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्या होता है, ये यहां जाता है ना, क्लोइकल अपर्चर एंड फर्दर क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अरे भैया ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक क्या बोला है कि बढ़िया तरीके से ये थोड़े से हमको बताना है तो बढ़िया तरीके से बताएंगे, हो गया ना। ये पॉइंट केवल मैकेनिज्म है, दिस इज द ओनली मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन, है ना। ये फ्रॉग व्रॉग है, हम लोग का भी डाइजेशन मेरे भाई, हम लोग का पेप्सिनोजेन, हम लोग का बाइल जूस, हम लोग का मेरे भाई जितना भी चीजें हम लोग का भी होता है ना। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन वाली नहीं कि भैया हम लोग में नहीं होता है, यहाँ पर होता है। बट यहाँ पर दिस इज द थोड़े से ये समझने वाली बात है, हो गया ना। चलिए अब एक चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा और समझाऊंगा, है ना। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छोड़ेंगे नहीं, है ना, आपको बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ये देखो थोड़ा सा आपको समझ में लगेगा। यहाँ पर मैं बताऊं कि क्या जो मेढक होते हैं, मेढक क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं या हर्बीवोर होते हैं। मेढक क्या होते हैं भैया, मेढक खाते हैं, हाथी खाते हैं, घोड़ा खाते हैं, ये सब खाते हैं। अरे भाई ये मेढक हाथी खाते हैं, घोड़ा खाते हैं, तुम लोग जैसे गधे भी हो। तो यहाँ पर हाथी घोड़ा नहीं खाता है मेरे भाई, ये सिर्फ क्या खाता है मेरे भाई, इंसेक्ट को खाता है। क्या है, इंसेक्टिवोरस है भैया, इंसेक्टिवोरस है। बट ये सही है कि ये कार्निवोरस है ना, कार्निवोरस ये सही है ना। इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को केवल खाता है, इंसेक्ट को। और अगर कभी कब्जा में आ गया सांप महाराज के तो नाग महाराज भी इसका इंसेक्टिवोरस बनाते बनाते खा जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, कार्नी वोरस होता है, कार्निवोरस होता है। और इसका जो बोलते हैं ना कि इसका निम्फ क्या होता है, कार्निवोरस होता है, इंसेक्टिवोरस होता है या हर्बीवोर होता है। तो क्या होता है, जो इसका बोलते हैं कि इसका निम्फ होता है, इसका बचुआ होता है, वो क्या होता है भाई, इसका बचुआ, इसका बचुआ क्या होता है, तो इसका बचुआ होता है, निम्फ क्या होता है, तो इंसेक्टिवोरस होता है। अरे का हर्बीवोर होता है। अभी तुम लोग को तुरंत बताएंगे, तुरंत तुम लोग गोल कर दोगे। अब थोड़े से यहाँ पर समझ में लगेगा। क्या जो मेढक होता है, क्या इसके पास तीत किसे कैसे होते हैं, हम लोग के पास तीत कैसे होते हैं, इसके पास तीत कितने लाइफ टाइम में कई टाइम क्या होते हैं आते हैं इसके पास कई टाइम। तो हम लोग में क्या होते हैं कि हम लोग में केवल 2 टाइम क्या होता है मेरे भाई, हम लोग की तीत आती है। जैसे फर्स्ट क्या होती है कि बच्चे की क्या होती है, थोड़ा सा दूध पीता है तो दूध का दांत होता है। और इसके बाद क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग दांत आ जाता है ना। इसके पास क्या होता है, मल्टीपल दांत आ सकते हैं, मल्टी टाइम आ सकते हैं। क्या होता है भाई, ये मल्टी टाइम दांत आ सकते हैं। क्यों भाई, अभी टूटेगा फिर आ जाएगा, टूटेगा आ जाएगा, मतलब इसमें कोई इसमें लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है, तो लिख सकते हो। सर तीत की है ना, तीत की, तो तीत हम लोग में इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। हम लोग की तीत क्या होते हैं, सॉकेट में क्या होते हैं मेरे भाई, धसे हुए होते हैं। लेकिन इसके सॉकेट में नहीं, इसके क्या होते हैं मेरे भाई, तो सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियल बोल तो साइड साइड में क्या होते हैं, लगे रहते हैं ना। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि इसका जो तीत होता है, तीत होता है एक बार आता है, एक बार आता है, एक जैसे होता है। हम लोग में क्या होता है कि मोलर होते हैं, प्रमोलर होते हैं, कैनाइन होता है, इंसीजर होता है, मल्टीपल चीजें होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर होमो होमोडंट होते हैं। उसके बाद होमोडंट मतलब कि एक जैसे भैया, अलग अलग नहीं है ना। यहाँ पर बहुत बार आ सकते हैं, है ना। पोलियो क्या होते हैं, डोंथ होते हैं ना।
अब एक चीज यहाँ पर लिखने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसके जो दांत होते हैं ना सॉकेट में धसे हुए थे। थोड़ा सा ये पॉइंट लिखना है कि क्यों पर्पस है मेरे पे। यहाँ पर क्या होते हैं, एक्रोडॉन्ट होते हैं। थोड़ा सा ठीक क्या है यार, बीच में आ जा रहा है। एक्रोडॉन्ट होते हैं मतलब कि इसके क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हम लोग के ऐसे क्या होते हैं, सॉकेट होता है। ऐसे क्या होता है हम लोग का, मान लो ये थोड़ा सा दांत है, ये थोड़ा सा इमेजिन करना दांत ही है। यहाँ पर इस सॉकेट में क्या होते हैं हम लोग का धसे हुए होते हैं, ऐसे सॉकेट में क्या होते हैं धसे होते हैं, बस इसका नहीं होता, इसका सुपरफिशियली ऐसा लग रहा है ना, एक्रोडॉन्ट। अब पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि भैया हाँ ये चीज है ना। अब ये पॉइंट लिखेंगे कि इसका जो दांत होता है ना, इसका दांत कई बार आ सकता है ना। पोलिफायोडंट होते हैं। ये पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया तो बोल सकते हो सर ये समझ मेरे को आ गया। अब यहाँ पर मैं बातें करूंगा इसके जो रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बात करेंगे है ना। क्या अच्छी बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम हमारे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पर थोड़ा सा सब क्या होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। तो ये पॉइंट मेरे भाई क्या बढ़िया लगा, ये पॉइंट समझ में आया, ये कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर ये क्यों मिटा दिया भाई, अरे जरूरत था भैया, जरूरत था मर्दबा है ना। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि हम लोग का दांत क्या होता है, ये धसा हुआ होता है, ये होता है, वो होता है, होमोडॉन्ट होते हैं भैया, फलाना ढिमकाना, ये सारा चीज होगा। बस यहाँ पर हम बातें करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बढ़िया तरीके से आपको एक प्यार प्यार से समझाकर और खत्म कर देंगे ना। वही बात है भैया, समझाने में अच्छा लगता है हमको। रेस्पायरेशन, प्यार से बोले रेस्पायरेशन। ऑन लैंड पर भी होकर ये क्या करता है, रेस्पिरेशन कर सकता है मेरे भाई, वाटर में भी कर सकता है, एंड टू कंडीशन इन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है ना। तो ये ऑन लैंड, ऑन लैंड धरती पर, ऑन लैंड, उसके बाद क्या होता है, इन वाटर, इन जल, जल जल वाटर, और क्या होते हैं कंडीशन ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इन कंडीशन एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, ये तीन कंडीशन है। ये तीन कंडीशन में कैसे अपने आप को मेरे भाई रेस्पायरेशन करता है, कैसे अपने आप को सांस लेता है, तो तुम लोग को पता है ना कि ये क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है ना। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, तो यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पायरेशन थर्ड तीनों में लिखेंगे है ना। क्या लिखेंगे, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ये क्या परफॉर्म कर सकता है, ये क्या परफॉर्म कर सकता है, ये क्या परफॉर्म कर सकता है, तो क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बाकायदा ये निभाता है, और अच्छी बात है कि यहाँ पर निभाना भी चाहिए। अब देखो आपको जो लैंड पर होता है ना, यहाँ पर लैंड पर होता है तो ये क्या कर सकता है मेरे भाई, और दो तरीके से कर सकता है, और लैंड पर दो तरीके से कर सकता है। क्या, बकल, बकल, बकल क्या होता है, बकल कैविटी से भी क्या कर सकता है, बकल कैविटी से भी कर सकता है, और पल्मोनरी भी क्या कर सकता है, रेस्पायरेशन कर सकता है। बकल और पल्मोनरी से भी क्या कर सकता है, रेस्पायरेशन कर सकता है ना।
और यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि वाटर में भैया आएगा तो क्या करेगा आप ही बताइएगा, केवल क्यूटेनियस ही करेगा। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी यहाँ पर भी करता है, यहाँ पर भी पल्मोनरी कर सकता है। तो पॉइंट बढ़िया लगा। यहाँ पर सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अब भैया धरती में जला गया है डीप इन बर्फ बनाकर, तो क्या यहाँ पर रेस्पिरेशन केवल क्यूटेनियस ही तो हो सकता है, मुंह चलाएंगे तो मर जाएंगे, जिएंगे नहीं। तो ये है बात, क्या समझ में आ रहा है ना। और अच्छी बात है कि गधे बच्चे की अभी बहुत तादाद बढ़ गई है, हमारे यहाँ गधे बच्चे है ना बहुत बड़ा है ना। तो आपको पता ही है, ये पॉइंट अच्छा लगा, ये पॉइंट बढ़िया लगा कि नहीं, थोड़ा सा जरा देखिए यार, बन रहे थे बढ़िया लगा। हम सर्कुलेशन पर चलते हैं और सर्कुलेशन को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से थोड़ा सा ही बताएंगे, बस एक हाथ तक थोड़ी सी सीमित रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको और बढ़िया तरीके, क्योंकि पता है कि आपको टाइम लाइन बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको। हो गया रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया ना भैया, ये होना ही चाहिए। सर्कुलेशन रेस्पिरेशन हो गया तो सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सर्कुलेशन में क्या है, चलिए सबसे पहले बताइए इसका जो ब्लड होता है ओपनली सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसा होता है, ये थोड़े से आप अपने आंखों से बताना, आंख से नहीं मेरे भाई, माउथ से ही बताना। आंख से तो तुम लोग अभी देखोगे तो माउथ से कब बताएंगे भाई, है ना, तो माउथ से ही बताना, आंख में तो इशारा होता भी है ना। तो ये क्या होता है मेरे भाई, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, आपको लगा कि ओपन होता है, ये यहाँ पर क्लोज होता है। अब यहाँ पर क्लोज होता है, मैंने बताया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, क्लोज तो एनिलिडा में होता है। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, एक एक्सेप्शन था, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला ही क्या होता है। अब देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर क्या सर, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं या कैपिलरी नहीं होता, होता तो दोनों है, बट ब्लड वेसल्स और कैपिलरी नॉट बाउंडेड नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, है ना। ब्लड वेसल्स जो होता है बाउंडेड नहीं होता नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से। ये क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं ओपनली क्या हो जाते हैं, डंप हो जाते हैं। ओपनली क्या करते हैं ब्लड वेसल्स, क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं ब्लड को, है ना, ओपनली डंप कर देते हैं भैया, इसमें कोई यहाँ पर ये नहीं होता। तो जब ओपन डंप कर देते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि भैया, है ना, और आपको ये पता ही है, आप जानते भी हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लोज टाइप सिस्टम होता है ना, सिस्टम होता है। और क्लोज टाइप मींस क्या होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल से क्या है, बड़े बड़े ब्लड वेसल से, बड़े बड़े not bounded by network of capillary, ये कैपिलरी वेपिलरी से नहीं बना होता है, नहीं बंधेगा तो आपको पता ही है मेरे भाई कि यहाँ पर ब्लड क्या होंगे, ओपन धड़ाक से गिर जाएंगे, यहाँ पर कोई यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मेरे भाई आपको ये बताना कि कौन कौन से टाइप्स के क्या होते हैं मेरे भाई, सर्कुलेशन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। जैसे मैंने एक आपको बता रहा हूँ, पोर्टल सर्कुलेशन है ना, तो आप भी बताओगे ना सर्कुलेशन कैसा होता है ना। क्या ये थोड़े से बता दे कि कल को लेक्चर में बताएंगे, थोड़े से यहाँ पर बता देते सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके बाद आपको हिपैटिक सिस्टम होता है, पोर्टल होता है, पोर्टल भी आपको पता है, रीनल होता है ना, रीनल होता है। तो मेरे भाई आपको ये पॉइंट पॉइंट बता देते, क्या बता दे कि कल के लेक्चर के लिए हम छोड़ दें, मेरा मन है
मैं छोड़ भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। तो चलो अभी तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बढ़िया तरीके से आप पढ़ो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसा नहीं है कि मेरे को सारा चीज बता देता, लेकिन अभी जब मैं लय में होता हूँ तो लय में पूरा फ्लो में चाहता हूँ कि बनाऊं, तो पूरा फ्लो में गड़बड़ हो जाता है ना। कल फिर फ्लो बिगड़ जाएगा ना। सो थैंक्स, और आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। सो जय हिंद, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना।